अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 7 की समरी बताऊंगी। अच्छा, आपको पिछले चैप्टर में पता चल ही गया कि मिस्टर चिप्स की कैथरीन से शादी हुई थी और शादी के बहुत जल्दी थोड़े थोड़े से टाइम के बाद ही कैथरीन की डेथ हो जाती है। तो वो हर वक्त, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने अकेले ज़िंदगी गुजारी होती है, वो बाद में सारा वक्त कैथरीन की यादों में ही गुम रहता है। और जब बूढ़ा हो गया है, रिटायर हो गया, तो हर वक्त उसके ख्यालों में खोया रहता है। हर वक्त सोचता है कि कैथरीन अभी कॉरिडोर्स में चलती थी तो ऐसी लगती थी, जब वो म्यूज़िक बजाती थी तो ऐसी लगती थी। इस तरह उसके जहन में हर वक्त उसकी यादें रहती हैं। जब स्कूल में हाज़िरी के लिए वो अटेंडेंस के लिए घंटी बजती थी तो उसको फ़ौरन उसकी यादें आ जाती थी कि कैथरीन कैसे बरामदों में से गुजरती हुई जो है स्टूडेंट्स की, जो बच्चों की जो बातें होती हैं उन पे कैसे वो हंसती होती थी, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर हंसती थी। फिर वो मौसीकी जो बजाने वाला था उसके साथ जाके म्यूज़िक प्ले करती थी और उसको याद आता था कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी और अच्छी म्यूजिशियन थी। और दिसंबर में जब स्कूल में मैचेस होते थे तो वो जो फर वाले जो ग्लव्स होते हैं, जैसे आप लोग भी पहनते हैं सर्दियों में, तो इस तरह के वो ग्लव्स पहन के और स्कूल में जाया करती थी, मैच देखती थी। और जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, यानी इनाम तकसीम होते थे जिस दिन, तो उस दिन भी वो जाके स्पेशल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती थी। और हर बात में सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिस्टर चिप्स को हर बात में मशवरा देती थी और वो उसका मशवरा अच्छा होता था। वो हमेशा तो उसको नहीं मानता था, लेकिन अक्सर उसके मशवरे जो होते थे वो मान लेता था, या उनका असर ज़रूर होता था मिस्टर चिप्स पे। ज़्यादा बात क्या है डिसिप्लिन की, कि जब वो किसी बच्चे को सज़ा देना चाहता था, वो कोई बच्चा गलती करता था और वो सज़ा देना चाहता था, तो वो आ जाती थी और वो कहती थी कि इसको छोड़ दो, इसको एक मौका और दे दो। और जब मिस्टर चिप्स कहता था कि अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये बाकी के स्टूडेंट्स को भी ख़राब करेगा, तो वो कहती है ये ख़ुद भी तो किसी ने ख़राब किया है, यानी इसमें इसका क्या कसूर है, तो इसको एक मौका ज़रूर दो। और वो ये कहती थी जब हम इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक जगह पे, इतने ज़्यादा बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं जो अननेचुरल है, तो उसमें फिर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। वो फिर मिस्टर चिप्स को कहती थी कि तुम क्या करोगे, तुम इसे स्कूल से निकाल दोगे। तो मिस्टर चिप्स कहता था मैं तो नहीं निकालूंगा, लेकिन हेडमास्टर निकाल देगा। तो उस पर उसको कहती थी तो क्या तुम हेडमास्टर को बताओगे। यानी वो ये चाहती थी कि मिस्टर चिप्स अपने तौर पे मसले को हल कर ले और बच्चे को स्कूल में रहने दे, उसको माफ़ कर दे। और मिस्टर चिप्स अक्सर उसकी बात मान लेता था और वो कहती थी कि इसको अगर माफ़ कर दिया तो ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो और अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन हमेशा वो ऐसा नहीं करती थी। कभी कभार वो ये कहती थी कि इस बच्चे को सज़ा दो, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉक श्योर है, ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी खुद सर बच्चा है। तो ऐसा बच्चा जो खुद अपने लिए अपने खुद मुसीबत में जाना चाहता हो तो उसे जाने दो। यानी हमेशा ये नहीं कहती थी कि लीनियंट रहो, हमेशा ही लीनियंसी को नहीं वो करती थी। वो कभी कभी ये भी कहती थी कि इसके साथ सख्ती करो। और जब उसकी डेथ के बाद मिस्टर चिप्स खड़ा होता था, इसी तरह कोई बच्चा कोई गलती करता था और वो उस बच्चे के सामने खड़ा होता था, तो उसको कैथरीन याद आती थी। वो सोचता था कि अगर कैथरीन के सामने ऐसा हुआ होता तो वो हज़ार बार सोचती, उसके पास बहुत सारी रीज़न्स होती इसको माफ़ करने की। तो जैसे उसे यही ख्याल आता कि वो कैथरीन उसको अर्ज करती, उसको कहती कि तुम इसे माफ़ कर दो, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती और वो उस छोटे बच्चे को माफ़ कर देता। लेकिन बच्चे को नहीं पता होता था कि मिस्टर चिप्स या उसका टीचर इस वक्त क्या सोच रहा है। यानी बाद में भी, कैथरीन की डेथ के बाद भी, वो अपने डिसिप्लिन के मामलात में कैथरीन को ही याद करके बच्चों को या सज़ा देता था या माफ़ कर देता था। यानी ये बहुत सारी चीज़ें थी जो वो एक किताब की शक्ल में लिखना चाहता था, लेकिन जब वो लिखने लगता था तो ये सारी बेरब्त होती थी, बेहंगम सी होती थी, यानी उनकी कोई सेंस नहीं बनती थी। ख़ास तौर पे उसके जोक्स, जो उस वक्त तो बहुत पॉपुलर थे स्कूल में, लेकिन जब वो लिखता था तो वो बड़े बोरिंग से और ऐसे मतलब उन पे हंसी नहीं आती थी। तो इसलिए वो लिखना चाहता भी था तो वो लिख नहीं पाता था किताब को। इसी तरह उसका एक जोक है जो पूरा मुकम्मल तो नहीं लिखा हुआ इसमें, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि एक था ओगिलवी जो क्वायर होता था, जिसका क्वायर होता है जिसमें 5 6 या 7 8 बच्चे मिल के गाना गाते हैं। तो वो जो क्वायर होता है उसको, क्वायर को वो प्रैक्टिस कराया करता था। तो उसमें जिस कमरे में वो प्रैक्टिस कराता था ओगिलवी के, एक बच्चे ने जिसका नाम डंस्टर था, उसने उस कमरे में चूहा रख दिया था।
यानी उस डंस्टर की ये शरारत थी। तो ये मिस्टर चिप्स को याद आती थी कि कितनी उस वक्त ये जोक था, लेकिन बाद में उसको कितना ये अगर वो लिख लेगा तो उस किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। अब जब उसको ये बातें याद आ रही हैं तो ना तो ओगिलवी जिंदा है और ना ही डंस्टर जिंदा है, यानी दोनों की डेथ हो चुकी हुई है। और जिस किसी ने भी इस वाक़े के बारे में सुना था या तो वो भूल चुके हैं या फिर वो इस दुनिया में हैं ही नहीं। तो इस तरह के उसके वाक़यात थे जिनमें वो हमेशा जो है खोया रहता था। और इसके अलावा कुछ हिस्ट्री के रेफरेंसेस हैं, जैसे कि 1870 में वेदर बाय बात कर रहा था कि जो है ऐसे लगता है कि जो इंग्लैंड है इससे मामला तय नहीं हो पा रहे, यानी खुद ही जर्मन्स के साथ जाके हमें मामला तय करने पड़ेंगे। इस तरह की कुछ एक दो बातें हैं। तो लेकिन ज़्यादा अहम वाक़या इसमें वही है कि जो है कैथरीन मिस्टर चिप्स को किस तरह मशवरे देती थी बच्चों के बारे में या डिसिप्लिन इम्प्रूव करने के बारे में। थैंक यू।